Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read lesson The Earth Museum. Right? अभी आपने म्यूजियम पढ़े थे इससे पहले कि अलग अलग जगह कौन कौन से म्यूजियम्स हैं. अब ये क्या है? द अर्थ म्यूजियम. पूरा जो अर्थ है एक म्यूजियम की तरह से है. यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं वो आप इसमें पढ़ेंगे. नाउ वर्ड ट्रेजर, म्यूजियम संग्रहालय, जहाँ आपको अलग अलग चीज़ें आपके लिए संग्रह की होती हैं, आप उनको विजिट करते हैं, उसके बारे में नॉलेज गेन करते हैं. ओशियन महासागर. फैक्ट्रीज जो कारखाने होते हैं. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है? एक गैस. ठीक है, आप ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं ना. एक्वेटिक्स, एक्वेटिक्स जो पानी में रहने वाले होते हैं. आर्कटिक जो उत्तरी ध्रुव का होता है. अंटार्कटिक जो दक्षिणी ध्रुव का होता है. और प्लैनेट ग्रह. राइट? So let's begin the lesson. Today we are going to see the Earth Museum. There are many amazing places on the earth, says Miss Rosie to her students. Let's move into the forest zone first. Amazing means जो बहुत सरप्राइजिंग होते हैं, बहुत आश्चर्यजनक होते हैं, जो आपने पहले कहीं नहीं देखे होते हैं. तो जो मिस रोजी हैं वो अपने बच्चों से क्या कहती हैं कि आज हम जो अर्थ म्यूजियम है उसको देखने जाएंगे. और सबसे पहले हम क्या देखेंगे? फॉरेस्ट जोन. ऑल द स्टूडेंट्स फॉलो मिस रोजी टू अ प्लेस लुक्स लाइक अ फॉरेस्ट. कहाँ जाते हैं मिस रोजी के साथ सारे बच्चे? फॉरेस्ट की तरफ. राइट देन अ बेयर कम्स out of a tree cave and says, forests are home to over half of the world's animals and plants. कौन निकलता सबसे पहले? बेयर. और क्या कहता है वो कि जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वो क्या है? आधे से ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट्स का क्या है? ये घर है. ट्रीज क्लीन द एयर, दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन फॉर अस टू ब्रीथ. क्या करते हैं पेड़? आप जितनी ज़्यादा पेड़ लगाएंगे आपको उतनी ऑक्सीजन मिलेगी. तो पेड़ क्या करते हैं? ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं. आप ब्रीद इन करते हैं, ऑक्सीजन को सांस लेते हैं, और हम जिंदा हैं इसीलिए क्योंकि हम ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं. तो वो हमें कहाँ से मिलते हैं? पेड़ों से. अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्यवश, एवरी डे ह्यूमन्स आर डिस्ट्रॉइंग ट्रीज. हाउ सैड. डिस्ट्रॉय करना मीन्स नष्ट करना. हम लोग क्या कर रहे हैं? पेड़ों को काट काट के डेवलपमेंट कर रहे हैं. तो पेड़ को काट के डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग क्या कर रहे हैं? जो पेड़ हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं. और ये बहुत दुख की बात है कि जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, जिनसे हमें जीवन मिलता है, अलग अलग फल फूल खाने के लिए मिलते हैं, हम उनको ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. नाउ लिसनिंग द बेयर, मिस रोजी एडवाइसेस द स्टूडेंट्स नॉट टू लेट एनीवन कट द ट्रीज अराउंड द स्कूल एंड मूव्स टूवर्ड्स द रिवर जोन. अब ये सारी बातें सुन के जब बेयर ने बताया तो मिस रोजी ने बच्चों को क्या एडवाइस किया कि पेड़ हम जो है नहीं काटने देंगे, किसी को पेड़ नहीं काटने देना है. और फिर उसके बाद वो कहाँ गए? रिवर जोन की तरफ, वाटर बॉडीज की तरफ. वी आर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नाउ, शी सेज. सडनली अ फिश कम्स अप एंड टेल्स rivers get their water from rains and carry to the oceans. They are our homes. They provide water for irrigation around the area they flow. जब वो वहाँ पहुँचे तो अचानक वहाँ कौन आया? फिश. और उसने क्या कहा कि जो रिवर है उनको पानी कहाँ से मिलता है? रेन से. और फिर वो कहाँ कैरी करते हैं उसको? ओशन की तरफ. अब ये उनका जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ये रिवर जितनी भी वाटर बॉडीज़ होती हैं, ये उनका घर होती हैं. और वो जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वो क्या करती हैं कि जहाँ जहाँ जिस एरिया से होके वो निकलती हैं वो वहाँ इरिगेशन भी
प्रोवाइड करवाते हैं। इरिगेशन मीन्स सिंचाई के साधन, जिससे पेड़ पौधों को पानी डाला जाता है, अच्छे फल होते हैं, अच्छी फसल होती है। तो हमें कहाँ से मिलते हैं? जो नेचुरल वाटर बॉडीज हैं, जैसे रिवर हैं, लेक्स हैं, ओशियंस हैं, यहाँ से हमें पानी मिलता है। बट अलास साइन कहाँ यूज करते हैं? जहाँ आपको दुख होता है, जहाँ आप कोई चीज खो देते हैं। तो यहाँ हम किसको खो रहे हैं? नेचर को। जो नेचर हमें प्रोवाइड करते हैं प्रीशियस थिंग्स, उनको हम यहाँ पर खो रहे हैं। द फैक्ट्रीज एंड फार्म्स आर मेकिंग द रिवर्स पॉल्यूटेड। पीपल थ्रो देयर रबिश इनटू देम। Many of my friends have died because of polluted water. Polluted water means जो प्रदूषित वाटर होता है, जो पानी में आप रबिश डाल देते हैं, कूड़ा कचरा डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है? पानी पॉल्यूट हो जाता है, और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी लाइफ को खतरा हो जाता है। और इस वजह से क्या होता है? जब वाटर बॉडीज पॉल्यूट हो जाती हैं तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? मर जाते हैं। God may save us. The students promised to fish that they will save the rivers from being dirty. अब बच्चों ने क्या प्रॉमिस किया? फिश को, कि वो जो रिवर्स हैं उनको डर्टी नहीं होने देंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। Ahead they are in the ocean region. Miss Rosie tells that oceans are होम ऑफ मिलियंस ऑफ मरीन एनिमल्स। जितने भी जो मरीन एनिमल्स होते हैं, ओशन क्या होते हैं उनके लिए? उनका घर होते हैं। दीज आर कॉल्ड एक्वेटिक। एक्वेटिक्स किसको बोलते हैं? जो पानी में रहते हैं, जैसे मैनी टर्टल्स, जेलीफिश, वेल्स, ऑक्टोपस लिव हेयर। ये सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं। तो अगर ये पॉल्यूट हो जाएंगे तो कैसे रहेंगे? नहीं रह पाएंगे ना। तो इसलिए हमें इनको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। Then they move to the ice zone. अब किधर गए वो? आइस जोन की तरफ। These are Arctic and Antarctic zone. उत्तरी और दक्षिणी जोन से ही। These are the top and bottom ends of the earth. These have icy weather over the years. Penguins live here comfortably. अब जो यहाँ का जो आर्कटिक और अंटार्कटिक जोन है, वहाँ का वेदर कैसा होता है? आइसी, बहुत बर्फ़ होती है, बहुत ठंडा होता है वहाँ पे। और वहाँ का जो रहने वाले जो जीव हैं, कौन है वहाँ पर? पेंगुइन। पेंगुइन वहाँ पर कैसे रहती है? बहुत कंफर्टेबली वहाँ पर वो रहती है, बहुत आराम से वहाँ पर वो रहती है। नेक्स्ट डोर इज द आउट वे ऑफ द म्यूजियम, मिस रोजी सेज, and this is the happiest planet ever we live on. Would you not like to keep it the happiest? Yes, we do, and we will take care of it, say the students. अब नेक्स्ट डोर क्या था? म्यूजियम से बाहर निकलने का। तो मिस रोजी ने क्या कहा कि ये एक तरह का हैप्पीएस्ट प्लैनेट है। ठीक है, तो क्या हम इसको हैप्पी नहीं रहने देंगे? कैसे रहने देंगे हम इसको हैप्पी? अगर हम रिवर जो वाटर बॉडीज़ है उनको पॉल्यूट कर देंगे, और जो भी फॉरेस्ट है उनको वहाँ से पेड़ पौधे काट देंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, एफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे, तो कैसे हम इस अर्थ को एक हैप्पी प्लैनेट की तरह से रहने देंगे? तो बच्चों ने उनसे प्रॉमिस किया कि हम इनकी केयर करेंगे। तो अब आप भी बच्चे, आप भी आप इस बात के लिए अलर्ट हो जाइए, और आप भी अपने आप में डिसाइड कर लीजिए कि आप वाटर बॉडीज़ को ना तो पॉल्यूट होने देंगे और ना ही पॉल्यूट करेंगे। जो हमारे प्लांट्स हैं, डेली हम एक प्लांट भी अगर ग्रो करेंगे तो उससे क्या होगा? जो ये पेड़ हैं हमारे वहाँ, हमारी जो अर्थ है दोबारा से ये कैसी हो जाएगी? हरी भरी हो जाएगी और हैप्पीएस्ट प्लैनेट हो जाएगी। नाउ वर्ड विजन, म्यूजियम। म्यूजियम किसको बोलते हैं? अ प्लेस टू शो इंटरेस्टिंग थिंग्स, जहाँ पर अलग इंटरेस्टिंग थिंग्स को हम इकट्ठा कर देते हैं, फिर वहाँ जा कर के हम देखते हैं। अमेजिंग, वंडरफुल। जोन, एरिया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है? गैस, जो हम सांस लेते हैं ना, गैस ऑक्सीजन होती है। डिस्ट्रॉइंग मीन्स फिनिश करना, उसे ख़त्म करना। ओशियन, वास्ट वाटर बॉडी, बहुत महासागर जिसको बोलते हैं, जहाँ पानी ही पानी होता है। एब्जॉर्ब करना मीन्स सोख लेना,
उसको कोई भी आप जो आपका एब्जॉर्बिंग मटेरियल होता है उसमें क्या होता है, आप कुछ भी अगर डालेंगे तो वो सूख जाएगा, उसमें नज़र नहीं आएगा। गार्बेज, रबिश, रबिश मीन्स गार्बेज, कूड़ा कचरा। फैक्ट्रीज, बिग प्रोडक्शन यूनिट, जहाँ क्या होता है बड़ी बड़ी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं बहुत लार्ज नंबर में। पॉल्यूटेड, डर्टी कर देना, उनको पॉल्यूट कर देना, गंदा कर देना। एक्वेटिक्स, एनिमल्स विच लिव इन वाटर। तो आज बच्चों आपको जो फॉरेस्ट की ब्यूटी है, जो प्लैनेट की ब्यूटी है, और जो वाटर बॉडीज़ जो डिस्ट्रॉय हो रही हैं, जो पॉल्यूट होती जा रही हैं, उसके बारे में पता चला कि कैसे हम इसको पॉल्यूट कर रहे हैं और कैसे हम इसको बचा सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इनको प्रिजर्व करने की कोशिश करनी है ताकि हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, ये एक हैप्पी प्लैनेट बने। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। अब आपको क्या करना है, जो एक्सरसाइजेज हैं उनको ही प्रैक्टिस करनी है।